अभी हम हरि सिंह स्टैचू जो है उसके बिल्कुल यहाँ पे बाहर हैं, डोगरा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये युवा जो है कैंडल मार्च लेकर के यहाँ पे खड़े हैं और इनजस्टिस जो एसपीओ के साथ हो रहा है उसको लेकर के ये जो है कैंडल मार्च किया जा रहा है। मेरे को लगता है जब से हम जर्नलिज्म में हैं तब से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसपीओ के राइट्स के लिए जो है कोई कैंडल मार्च कर रहा हो या सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा हो। बातचीत करेंगे यहाँ पे इन युवाओं से, क्या कुछ कारण है आज कैंडल मार्च का। मैरन, आज आप कैंडल मार्च लेकर के एसपीओ के हक में आ गए। बिल्कुल, बरसों से इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो इनकी कोई रहबरी नहीं कर रहा है। मुद्दा डेली वेजेस का भी है, मुद्दा बेरोजगारी का भी है, मुद्दा बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका कोई रहबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो बरसों से मजलूम हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी सेवाएं, अपनी जान, अपना खून इस देश के लिए दे रहे हैं, ये वो लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री में एक लेटर लिखा, हमने एलजी प्रशासन को भी लेटर लिखा, हमने जो है और भी अदर जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपनी बात जो है पहुंचाई है कि इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। पूरा इनका जो दुख दर्द है, जो बरसों से ये अपने इस दुख दर्द से जेल रहे हैं, इनकी जो सुनवाई है, इनका जो दुख दर्द है, हमने हाई कमांड तक पहुंचाया है। अब प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से और अमन तरीके से और मजामत कर रहे हैं कि इनके साथ जो है इंसाफी की जाए। ये वो सिपाही है, ये वो सिपाही है देश के, ये वो सिपाही है देश के जो आतंक के साथ हर गतिविधि में फर्स्ट रो में होते हैं। ये वो सिपाही है जो देश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, ये वो सिपाही है जो अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं, जो अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन जब सम्मानित की बात आती है इनको सफेद कपड़े में भी नहीं, इनको उन्हीं कपड़ों में घर भेजा जाता है जो कपड़े इनको वहां पे शहादत की दौरान होते हैं। ये वो देश के सिपाही हैं जिनमें जो आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ बराबर खड़े होते हैं। ये वो देश के सिपाही हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, आतंक से लड़ते हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त बरसों से आतंक जो पीड़ित रहा है, उस आतंक को न्यूट्रलाइज करने में एसपीओ का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा देश इतना कंकाल तो है नहीं, हमारा देश इतना कमजोर तो है नहीं, हमारा देश इतना किसी भी तरीके से जो है इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एसपीओ जो अपनी जो बरसों से अपनी सेवाएं आतंक के खिलाफ दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरी गुहार है होम मिनिस्ट्री से, माननीय अमित शाह जी से, कि इनको नजरअंदाज ना किया जाए। इनकी जो बलिदान है, इनके जो कुर्बानियां हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको पॉलिसी में लाया जाए, इनको टीएडीए अलाउंसेस जो है वो दिए जाए। इनकी जो है जो इनकी मजलूमियत है उनको नजरअंदाज ना किया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। हम आज जो है कैंडल मार्च एक अफसोस दिवस पे अब जो घटना होती है वहां पे किया जाता है। ये घटना से कोई बड़ी कम नहीं है, जो घटनाएं कई बरसों से इनके साथ होते आ रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है, इनकी जो हर वक्त हर तरीके से बात जो है नजरअंदाज की जा रही है। लेकिन आज जो है हम इनके लिए आवाज की ताकत की शक्ल में हम जो इनकी आवाज को उठाने आए हैं। हम अपनी जो इनके ग्रीवेंसेस है, जो इनके प्रॉब्लम्स है, जो इनका दुख दर्द है, हम उनको महसूस करते हैं। ये हर एक राजनेता को, हर कार्यकर्ता को, हर ऑफिशियल को, अगर उसको देश के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, अगर वो देश के लिए अपनी भावना रखता है, वो इनका दुख दर्द इनका समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के जो इंडियन आर्मी है उनसे कम नहीं है, उनसे कम इनका योगदान नहीं है, बराबर योगदान है। एक परमानेंट खाकी वाला जो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात है वो भी उतनी ड्यूटी देता है वो जितना ये देते हैं। अगर देखा जाए इन डिटेल, इनकी जो ड्यूटी है, इनकी जो सेवाएं है, इनकी जो बलिदान है, उन खाकी वालों से ज्यादा है। ये वो सिपाही है जो अपनी बात किसी भी मंच पे नहीं रख सकते हैं। इनको डिसएंगेज का थ्रेट भी रहता है कि हमें आने वाले समय में अगर हम किसी भी तरीके का रिएक्शन या डिमांड करते हैं
तो हमें जो है सरकार जो है हमारे आई ऑफिशियल जो है ऑफिसर लोग हैं हमें डिसएंगेज किया जाएगा तो उस नजरिए में ये अपनी जो है आवाज चुप्पी में रहते हैं, आवाज को बनाए रखते हैं, साइलेंट रहते हैं, अपना जो दुख दर्द है वो उसको बयान नहीं कर पाते हैं। मैडम, आप तो यहाँ पे एसपीओज की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, एसपीओज की सैलरी में बढ़ोतरी हो उसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सड़क पे बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है आपकी तरफ से। लेकिन अभी आज कितनी डेट है, आज तारीख कितनी है? आज ऑलमोस्ट 12 तारीख है, लेकिन पिछले 2 महीनों से इनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। जो परमानेंट जो सिपाही है जम्मू कश्मीर के उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। उनको आज 17 तारीख है और पिछले महीने की 28 तारीख तक जितने भी परमानेंट मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के उनको तनख्वाहें मिल गई हैं, लेकिन इन एसपीओज को पूरे जम्मू कश्मीर के एसपीओज फोन कॉल करके बताते हैं कि हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। इतना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ। अगर इनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही होती बरसों से, अगर इनको दुख दर्द नहीं होता, शायद आज हम जो है कैंडल्स लेके नहीं आए होते, शायद आज हम यहाँ पे जो है अपना एक प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, शायद आज हम इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे होते। इनके साथ नाइंसाफी हर मकाम पे हर एज हर वक्त होती है, इसलिए जो आज हम आवाज की शक्ल में इनकी ताकत बन के आए, इनका दुख दर्द उन ऑफिसर तक पहुंचाने आए हैं जो ऑफिसर इनको नजरअंदाज करते हैं, ड्यूटियां भी लेते हैं, इनकी शादी भी लेते हैं, इनके खून को भी लेते हैं, इनकी सेवाओं को भी लेते हैं, लेकिन जब उनको कंपनसेशन की बात आती है, जब उनको फायदा पहुंचाने की बात आती है, जब उनके राइट की बात आती है, उस टाइम पे उनको नजरअंदाज किया जाता है। ये बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूं और हाई ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री से डिमांड करता हूं इनको वक्त पे जो है सैलरी दी जाए, इनके एपीएल को बीपीएल में लाया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको अलाउंसेस दिए जाए। इनको पिछले 25 सालों से 1500 से अपनी इन्होंने नौकरी शुरू की थी, आज किसी की 18,000 है, 12,000 है, 6,000 है, 9,000। क्या इस बजट में आज की डेट में अपने परिवार को कोई चला सकता है? एक मजदूर होता है वो भी आज की डेट में 40-50 हजार रुपया कमाता है, फिर भी वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाता है। ये 18,000 में किस तरीके से अपना ये सर्वाइवल को, अपना ये जो जिंदगी की रोजमर्रा जो जिंदगी है उसके साथ कितना जद्दोजहद करते होंगे, किस तरीके से सर्वाइव करते होंगे, ये सोचा जाए, समझा जाए। हमारे ऑफिसर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे हर कार्यकर्ता को जो देश के प्रति रखता है अपनी सेवाएं, अपना ध्यान, वो इन एसपीओज जो हमारे देश के सिपाही है, जो इंडियन आर्मी से कम नहीं है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से कम नहीं है, इनकी सेवाएं बराबर है, तो इनके साथ नाइंसाफी क्यों? इनके साथ नाइंसाफी क्यों? हमारा यही प्रदर्शन है, हमारी यही डिमांड है कि अगर ये अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हम इनका दुख दर्द समझते हैं, इनका दुख दर्द को आपको फील करना चाहिए, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। आए रोज पिछले बरसों से लेकर अभी तक जब भी किसी आतंकी गतिविधि में हमारे ये एसपीओज जो शहीद होते हैं, इनको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती उस परिवार को जिससे उसका परिवार को एक हिम्मत मिलेगी, एक सर्वाइवल बने, एक सोर्स बने। हर तरीके से इनके साथ जुल्म है, ये जुल्म बंद करे। मेरी हाथ जोड़ के माननीय अमित शाह जी से, होम मिनिस्ट्री से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, जो डीजीपी है आज वर्तमान के, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हाथ जोड़ के विनती है, इनकी परिवार की तरफ से भी विनती है कि इनको नजरअंदाज नहीं किया जाए, इनको सम्मानित किया जाए, इनको जो है इनके जो सर्विसेज है, इनके जो एफर्ट्स है, उनको जो है उनको सम्मानित किया जाए, उनके एफर्ट्स के मुताबिक, सर्विस के मुताबिक इनको जो है इनको सम्मानित किया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको अलाउंसेस दिए जाए, ताकि ये देश के लिए और जो बेहतर तरीके से जो है आतंक से लड़ने की क्षमता रखेंगे, आतंक के साथ मुकाबला करें, वो देश के लिए जो अपनी जो सेवाएं देते आए और सेवाएं देते रहे। एसपीओज के प्रति जो आपका ये जज्बा है, जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उस जस्टिस के लिए आपने पहले तो होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, उसके बाद आज आप कैंडल मार्च पे आ गए हैं। ये जज्बा, ये जुनून कहीं आते दिनों में कम तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बड़ा लंबा संघर्ष है, बहुत सारे परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे। देखो, जब मैंने होम मिनिस्ट्री में लेटर लिखा उस समय से मुझे सभी जो एसपीओज है उनकी फोन कॉल्स आ रही है, उनके साथ में कांटेक्ट में आया
उनके परिवार की तरफ से और भी समाज में ऐसे जो लोग हैं जो एसपीओ के प्रति अपना जो भावना रखते हैं, उनकी तरफ से अप्रोचेस आई कि भाई ये वाकया इनके साथ नाइंसाफी है, आने वाले समय में हम भी इसका हिस्सा बनेंगे, हम भी इनकी आवाज बनेंगे, इनकी आवाज बंद नहीं होगी, इनकी आवाज अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, आने वाले समय में आज यहाँ पे हैं हम, कल को हम दिल्ली में भी होम मिनिस्ट्री के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर हम आवाज उठाएंगे, ये वादा रहा, ये नोट करो मेरे पॉइंट। हम होम मिनिस्ट्री के बाहर भी हमारा प्रदर्शन होगा, हमारा पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ, जो जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे मरकज में सरकार खड़ी की, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे बगैर किसी दान के, जिन्होंने इस वक्त बीजेपी वालों ने, खास करके बीजेपी वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं मैं, जिन्होंने 28 सीटें लाई है राष्ट्रवाद के नाम पे बगैर किसी योगदान को, राष्ट्रवाद के नाम पे उन्होंने 28 सीटें ली। असेंबली में ये तमाशा करते हैं। अगर ये राष्ट्रवादी बनते हैं, राष्ट्र के लिए अगर इनको प्यार मोहब्बत है, भारत माता की जय बड़े जोश और से बोलते हैं, अगर मैं तब बोलूंगा ये पक्के राष्ट्रवादी है, तभी ये दिल से भारत माता की जय बोलते हैं। अगर इन एसपीओ के लिए या असेंबली में आवाज उठाएंगे, इनके टीएडी के लिए आवाज उठाए, इनके बच्चों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज है उनकी आवाज उठाए, मैं तब मानूंगा ये पक्के राष्ट्रवादी। अगर पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे इनके लिए, मैं तब मानूंगा ये पक्के राष्ट्रवादी है। वाकई इनको देश के लिए, देश की सेना के लिए जो है प्यार और मोहब्बत है। अगर ये इनको नजरअंदाज नहीं करेंगे, आने वाले समय में सेशन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बीजेपी वाले हो, सुन लो, कान खोल के सुन लो, बहुत हो गया तुम्हारा राष्ट्रवाद, भारत माता की जय बोलने वाले। और कांग्रेस वाले तुम भी सुनो, एनसी वाले तुम भी सुनो, डिप्लोमेट लोग हो तुम, डिप्लोमेट पॉलिसी छोड़ दो, इनकी बात करो, रोजगार दो, युवा को रोजगार दो। जो युवा इसमें 25 सालों से अपनी जो है सेवाएं दिए गए हैं, अभी तक वो ओवरेज की कगार पे है, घर जाएंगे, बच्चों में जाएंगे, अपने घर में, खानदान में जाएंगे, क्या वो रेडी खोलेंगे? कौन सा ऐसा पेशा, कौन सा ऐसा कारोबार वो करेंगे आने वाले समय में जिससे वो उनका घर का सर्वाइवल चलेगा? बताओ, सोचा जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो पीएचडी करके, बीएड करके, ग्रेजुएट करके एसपीओ में भर्ती हो गए, 6-6 हजार ले रहे हैं, और मौके की उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती है, और उनके ऑफिसर्स उनसे नाजायज तरीके से ड्यूटी ले रहे हैं, किचन में काम करवाते हैं, ड्राइवर की तरह भगाते हैं और चौक चौराहों पे खड़ा करते हैं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या इनकी डिमांड नहीं करनी चाहिए हमें? क्या इनके लिए हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर ऑफिसर को इनके बारे में सोचना चाहिए। 6,000 के बजट में, 9,000 के बजट में, 10,000 के बजट में क्या आता है आज की डेट में? 18,000 के बजट में क्या आता है आज की डेट में? क्या आता है? 18,000 का राशन नहीं आता है। जिसके परिवार में 18,000, जो व्यक्ति जो एसपीओ 18,000 लेता है, वो अपनी जो है दवाइयां, अपने बच्चों के फीस, घर के एसेंशियल सर्विसेज कैसे पूरा करता होगा? ये सोचा जाना चाहिए। मेरे पास फोन में इतनी ऑडियोज है कि भाई भैया हमारे पास, मेरी मदर सीए है, मेरी बहन की शादी है, मेरे बेटी का फीस के लिए खर्चा नहीं है। कितनी अफसोस की बात है जब वो सुनते हैं। मुझे जब से मैंने चिट्ठी लिखी है, जब से मैंने ये मुद्दा, ये आवाज उठाई है, तब से मेरे को कंटिन्यूसली फोन आ रहे हैं और मेरे को चैन नहीं आ रहा है। मैं रोज इनके बारे में सोच रहा हूं। मैं इनकी वजह से इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे जो है, मेरी जिंदगी में जो चैन था, एक अमन था, उसमें उलझन आ गई है। मैं चाहता हूं इनके साथ जल्द से जल्द जो नाइंसाफियां हो रही है वो इंसाफ हो। जो देश नेपाल को 700 करोड़ रुपया फंडिंग करता है, जो देश बांग्लादेश को, भूटान को 1000 करोड़ों के हिसाब से बजट देता है, जो देश, जिस देश को अफगानिस्तान के युवाओं की, उनके शिक्षकों की, उनके स्टूडेंट्स की फिक्र है, उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है, देश के प्रोफेशनल हाई क्लास स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको स्कॉलरशिप देता है, उन पे खर्चा करता है,
उनके भविष्य की फिक्र है, उनके भविष्य की फिक्र है, वहां की डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करते हैं। क्या इनको अपने एसपीओ जो 40,000 जो देश की सेवा ही में, देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, क्या उनको बजट में नहीं लाना चाहिए? क्या उनको पैसे नहीं देने चाहिए? क्या उनके अलाउंसेस नहीं, उनके टीएडीए नहीं देना चाहिए? क्या उनको सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? ये देश कंकाल नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। लेकिन मैं ध्यान भटकाना चाहता हूं उन ऑफिसर्स का, उन स्कॉलर्स का, उन एडवाइजर्स का, उन एडवाइजर जो देश के प्रति रखते हैं। मैं ध्यान भटकाना चाहता हूं उन ऑफिसर्स का, उन राजनेताओं का, कि पिछले 25-30 सालों से जो आतंक से लड़ते आए हैं, जिन्होंने आतंक का नाम इस वक्त खत्म कर दिया है, जिन्होंने जो इतनी क्षमता रखते हैं, अगर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर लाने की बात कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के राजनेता उनके मैनिफेस्टो में है, अगर वो लाते हैं वहां, अगर उस पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के लाने की, उनके साथ लड़ने के लिए अगर कोई क्षमता ताकत रखता है, वो हमारे यही एसपीओ जवान फर्स्ट रो में लड़ने के लिए तैयार होंगे और गोली खाने के लिए और मारने के लिए तैयार होंगे। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जम्मू कश्मीर पुलिस में, जब से एसपीओज भर्ती हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में, बातें बहुत हुई, इनजस्टिस की बात कही गई, उनकी सैलरी की बात कही गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन आज सड़क पे आकर के प्रोटेस्ट करना, कैंडल मार्च निकालना एसपीओज के हक में, वो आज पहली बार हुआ है। और कुछ दिन पहले मेहरान अंजुम मीर जो एक सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके द्वारा होम मिनिस्टर साहब को जो एक लेटर लिखा गया था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद हमने इनका इंटरव्यू भी किया था। लेकिन आज जो है ये कैंडल मार्च करके जो है एसपीओज के फेवर में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनके लिए जो सैलरी उनकी हाइक की जाए, और भी जो मुद्दे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो बच्चों को, जो बाकी पुलिस कर्मियों को जो सहूलियात हैं, वो एसपीओज को दी जानी चाहिए। लेकिन एक हैरानी होती है इस बात को लेकर के कि जहां ये सारी मांगे उठ रही है, वहीं अभी 17 तारीख हो चुकी है आज, और अभी तक जो एसपीओज के द्वारा हमें कॉल करके बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी सैलरी जो है वो नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से एसपीओज के परिवारों को काफी सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी ये गुहार रहेगी कि इन एसपीओज को इनका हक, जो इनकी तनख्वाहें हैं, वो फौरी तौर पे जो है वो डाली जाए, ताकि वो अपना जो जैसे उनका सर्कल चल रहा था वैसे वो चलता रहे, वो डगमगाए ना। क्योंकि मेंटली जो है वो जब एसपीओ अपनी जो ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा है, उसका जज्बा, जुनून जो है वो लगातार अपने देश की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए बना हुआ है, वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देता है, फिर भी उसकी सैलरी जो है वो टाइमली जो है वो नहीं पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होगा, जिस कारण जो है वो अपनी जो नौकरी है या जो ड्यूटी है उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं सैलरी जो है टाइमली दी जानी चाहिए। और जो सारे ये मुद्दे हैं, जो ये डिमांड्स हैं, जिसको लेकर के मेहरान अंजुम मीर और उनके साथी निकले हैं, और आज कैंडल मार्च भी इनके द्वारा निकाला गया है, कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। और इन एसपीओज को, अब काफी सारे एसपीओज जो है वो शहीद हो गए, काफी सारे जो है वो रिटायर हो गए, तो क्या मिला उन लोगों को अपने देश की, मतलब जिस तरह से वो सेवा भी कर रहे हैं, अपनी जानें तक गंवा रहे हैं, रिटायरमेंट भी वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो अब तो कम से कम उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जिसमें एक टाइम रखा जाए, बेशक इतने टाइम के बाद जो है उनको पॉलिसी के तहत जो उनको पक्का किया जाएगा। जो पेंडिंग फाइलें हैं, आईटीआई है, जो उनके द्वारा जो है मिलिटेंसी जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, या स्पोर्ट्स कोटे में जो लोग आते हैं, उनकी जो पेंडिंग फाइलें पीएचके में पड़ी हुई हैं, उनको जो है आगे किया जाए, ताकि वो कम से कम उतने 1000 जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं वो कम से कम पक्के हो जाए, तो एक राहत जो है वो मिल सके। तो वो चीजें तो हैं ही, लेकिन सैलरी जो है वो टाइमली मिलनी चाहिए। ये एसपीओज जो है अभी तक सैलरी के लिए तरस रहे हैं, कितने सारे त्योहार निकल गए बिना सैलरी के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।